वंदो श्री सद्गुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। श्री तेज कुंवरी श्री श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहां। मैं अधीन करनी नहीं, बाह ग्रहे खिला। बाह ग्रहे खिला। मेरे राज रसिक, मेरे श्याम श्यामा, कब आओगे, कब आओगे। मेरे प्राण वल्लभ, मेरे प्राण प्रीतम, कब आओगे, कब आओगे। मेरे श्री राज रतन, मेरे श्याम श्यामा, कब आओगे, कब आओगे। श्री सुंदर साथ जी, श्री सद्गुरु महाराज श्री राजी महाराज की अपार मेहर से हम सब सुंदर साथ परमहंस महाराज श्री रामरतन दास साहेब जी की पवित्र जीवन गाथा का मनन मथन कर रहे हैं। सदगुरु के मिलाप के उपरांत वो खोज बड़ी सहजता से पूरी हो जाती है, जिसको खोजते खोजते जीव जन्म जन्म से भटकता रहता है। सदगुरु वो नाव है जो एक किनारे भव सागर के एक किनारे से दूसरे किनारे तक सहज में ही पहुंचा देते हैं। अन्यथा जीव उस भव सागर में उछलता डूबता लुढ़कता रहता। और सतगुरु ने थाम लिया तो सुंदर साथ समझिए कि हम सुंदर साथ का काम हो गया। और फिर क्या बच जाता है? फिर मेहनत बच जाती है केवल उनके बताए हुए वचनों पर चलने की, उनके हुक्म को पालन करने की। उससे पहले जप भी होता है, तप भी होता है, उससे पहले अपनी मेहनत भी होती है, लेकिन सदगुरु के मिलने के बाद केवल समर्पण होता है और उनके वचनों पर अपने आप को वार देना होता है। फिर और कोई जिम्मेदारी नहीं बचती सुंदर साथ। इसलिए सदगुरु महाराज जी के चरणों का आसरा सुंदर सा सबसे सुरक्षित स्थान है। जब हम कहते हैं इन पांवों तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातों।
इन पांव तले पड़ी रहने की ही बात सुंदर साथ बड़ी गहरी है कि पांव तले सबसे सुरक्षित स्थान है। जैसे एक पक्षी के बच्चे के लिए सबसे सुरक्षित स्थान कौन सा होता है? उस मादा पक्षी के परों के नीचे का स्थान सबसे सुरक्षित स्थान होता है। उससे सुरक्षित स्थान संसार में कोई मनुष्य भी बनाकर उस पक्षी को नहीं दे सकता जितना सुरक्षित वो स्थान होता है। और हमारे लिए हमारे सदगुरु महाराज जी के चरणारविंद की तली का जो वो स्थान है सुंदर सा, वो सबसे सुरक्षित स्थान है हम सुंदर साथ के लिए, जिसमें अपनी तरफ से केवल इतना कि अपने आप को उनके चरणों में केवल न्यौछावर कर देना, और वो न्यौछावर भी उनकी मेहर से हो जाते हैं, वो न्यौछावर भी वो अपनी कृपा से कर लेते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि अब मेरा मुझ में कुछ रहा ही नहीं, जो कुछ करने कराने वाले करन करावन आपे आप मानस के कछु नहीं हाथ। और अगर हम उस हुक्म को भी ना समझ पाए और सदगुरु के वचनों पर भी ना खड़े हो पाए, तो सुंदर साथ फिर परमात्मा तो क्या, कोई भी हमें इस भवसागर से पार नहीं करवा सकता। हुक्म पहचाने ता श्याबास। भववारिध की बेरा, साधो भाई भववारिध की बेरा, सतगुर चरण सरोज नाव डिढ़, चढ़ चढ़ चलो सवेरा, नाहित मोह रैन अधियारी, पर जय हो जम फेरा, मन वच कर्म धर्म तन धन, सो कर हो प्रेम ही बेरा, सतगुरु जग में फिर न आई है, सतगुरु जग में फिर न आई है, चेत हूँ होत अबेरा, दौड़ी फिर पुकार बुलावत, जो होवे कोई मेरा, सो जिन ढील करो एही अवसर, आए चलन की बेरा, ब्रह्म ईश्वरी जीव सृष्टि को मोक्षदान हित तेरा, प्रेम सखी सुन चलो हो पिया संग, प्रेम सखी सुन चल हो पिया संग, मूल वतन जहाँ तेरा, मूल भवन जहाँ तेरा। सुंदर साथ जी, सदगुरु के मिलने के उपरांत ये मन रूपी बाघ, जो बार बार हमारे अंतर करण को दूषित कर रहा था, जो बार बार हमारे अंतस्करण को प्रलोभन देता था और उसको हमारे लक्ष्य से हटाकर दूसरी तरफ लगा देता था, सतगुरु की कृपा से वो मन ही नमन हो गया। जैसे वो बाघ आकर महाराज जी के स्वरूप के सामने घुटने टेक देता है, नमन हो जाता है, ऐसे ही ये मन भी सदगुरु महाराज जी के चरणों में नमन हो जाता है, फिर कुछ और न्यौछावर करने के लिए रह भी नहीं जाता। और अगर विचार किया जाए सुंदर साथ, तो हमारे पास इस संसार में जिस चीज से हम बंधे हुए हैं, या जो चीज हमें बांधी हुई है, वो हमारा मन ही है। मन से ही इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, मन से ही विकार आते हैं,
मन से ही विचार आते हैं। तो हम क्या हैं? हम असल में है ही मन। ये जो बाहरी रूप नजर आ रहा है सुंदर साथ, ये भी मन का ही रूप है। मन ने ही रूप धारण किया हुआ है विभिन्न इंद्रियों के रूप में। और जब मन ही झुक गया, जब मन ही नमन हो गया, तो अब कुछ और न्यौछावर करने के लिए बच नहीं जाता। अब सतगुरु महाराज जी अपनी वचन शक्ति के द्वारा, सतगुरु की मेहर के द्वारा एक मृत व्यक्ति को जीवित कर देते हैं। और सुंदर सा सतगुरु में इतना बल होता है, सतगुरु के आश्रय में इतना बल होता है कि आप उनके आश्रय को लेकर जो शब्द बोल देंगे वो शब्द अवश्य सत्य होंगे, क्योंकि सतगुरु सत्य है। जिनका नाम ही सत्य से प्रारंभ होता है, उनकी बात सत्य क्यों ना होगी सुंदर साथ। अब ये बात जब महाराष्ट्र जी के सदगुरु परमहंस श्री राजनारायण दास महाराज जी के पास पहुंचती है। अब कैसे पहुंची सुंदर साथ, ये बड़ा अद्भुत प्रसंग है। और वो प्रसंग किस बड़ी अद्भुत घटना का परिचायक बना, किस बड़ी अद्भुत घटना को मिलाने वाला बना सुंदर साथ, वो भी बड़ी अद्भुत लीला है। बड़े कृपालु हैं श्री सतगुरु, उनकी लीला अपरंपार। उन्हें समझना बड़ा कठिन है, उनका कोई पार ना वार। महाराष्ट्र जी कह रहे हैं, अरे भाई सतगुरु बड़े दीन दयाल है, मेहरबान है, लेकिन उनकी लीला को कौन समझेगा? कभी सतगुरु की डांट को कौन समझेगा? अरे वो डांट रहे होंगे और तुम समझोगे कि क्रोधित हैं। अरे वो तो तुम्हें साफ कर रहे होंगे, तुम्हारे अंदर के विकारों को निकाल रहे होंगे, लेकिन तुम ना समझ पाओगे। क्यों? क्योंकि उनके दिल के प्रेम को कौन समझेगा? ये तो वो समझेगा जिसके दिल में प्यास है, जिसके दिल में प्रेम है। उन्हें समझना बड़ा कठिन है, उनका कोई पार ना वार। उनकी मेहर का कोई पारावार नहीं है। वो नजर से कभी क्रोध भरी दृष्टि से भी देखेंगे तो वो क्रोध ना होगा, वो माँ जैसा लाड होगा। और उस लाड के तहत ही वो लड़कर तुम्हें इस माया से दूर कर देंगे, तुम्हें ये भी नहीं पता। किए हुए को भोगना पड़ता ही हर हाल, या केवल सतगुर कृपा करती उसे बहाल। संसार में ऐसा कोई साधन नहीं जिससे किए हुए कर्मों के बंधन से छूटा जा सके। कोई नहीं छुड़ा सकता, ना कोई तीर्थंकर, ना कोई अवतार, ना कोई पैगंबर, ना कोई देवी देवता। केवल सतगुरु हमें कर्म जाल से मुक्त करवा सकते हैं सुंदर साथ, अन्य कोई नहीं। त्रिगुण फांस के फंद पड़े थे, सो फंदा निर्वार्यो। काटे कर्म जाल दुनी के। सुंदर सा सदगुरु वे हैं जो हमारे कर्मों के जाल को काट सकते हैं। अन्यथा यहाँ कुछ भी कर लें, जप कर लें, तप कर लें, साधना कर लें, योग कर लें, कर्मों के बंधन से कोई नहीं छुड़ा सकता। सतगुरु छुड़ा सकते हैं। और सतगुरु के छुड़ाने के लिए हमें सतगुरु के अनुसार चलना पड़ेगा। जाने किस प्रकार सतगुरु को मेरे प्रति मालूम हुआ, मुझे बुलाने ग्राम शीरपुर अपना लड़का भेज दिया। अब सुंदर सा महाराज जी कह रहे हैं, क्या खबर कि सदगुरु महाराज जी को ये बात किस प्रकार से पता चली कि मैंने किसी व्यक्ति को शब्द की शक्ति के द्वारा जीवित कर दिया है। अब सदगुरु कौन? जानी जान सदगुरु कौन? जो पल पल की खबर रखने वाले। और अंदर स्वयं महाराज जी के अंदर भी कौन बैठा हुआ है? सदगुरु ही तो बैठे हुए हैं, जो भूमिका भी बना रहे हैं, लीला भी कर रहे हैं। और अब अपने पुत्र को भेजकर, श्री राजनारायण दास महाराज जी अपने पुत्र को भेजकर महाराज जी को
ग्राम शीरपुर से बुलाते हैं अपने पास। दाह क्रिया जिसकी पत्नी की मैंने ही करवाई थी, आज शक्ल देखी मैंने उस अपने सतगुरु भाई की। ये वही लड़का था श्री राजनारायण दास महाराज जी का, जिसने जिसकी पत्नी बीमार थी और लोग सोचते थे कि उसको परमहंस महाराज जी अर्थात परदादा गुरु जी जीवित कर देंगे, लेकिन उसका दाह संस्कार उन्होंने अपनी आज्ञा के द्वारा ही करवाया था। जैसे ही वे आए, मैंने उनको अपने गले मिलकर, क्योंकि गुरुपुत्र के प्रति आदर गुरु जितना ही होता है सुंदर सा, पाते ही आदेश गुरु का हमने उठ प्रस्थान किया। 3 4 दिन मंजिल में श्री चरणों में मैं पहुंच गया। मैंने जैसे ही सदगुरु महाराज जी का आदेश पाया, मैं उसी समय निकल गया। अब सुंदर साथ यहाँ पे सोचा नहीं, यहाँ पे विचार नहीं किया कि मैं इसको पूछूं या उसको पूछूं। जैसे ही मैंने सदगुरु महाराज जी के मुखारबिंद से उन वचनों को सुना, उन उनके आदेश को सुना, तो मैंने ये परमात्मा का आदेश मानकर उसी समय निकल पड़ा। और 3 4 दिन उस समय पद यात्रा करनी पड़ती थी। 3 4 दिन की यात्रा करने के बाद मैं श्री सदगुरु महाराज जी के चरणों में पहुंच गया। महाराष्ट्र जी कह रहे हैं, बार बार पग चूम नमन कर साष्टांग प्रणाम किया। मैं कह नहीं सकता कि कैसा हमको आशीर्वाद मिला। मैंने अपने सदगुरु के चरणों में किस प्रकार प्रणाम करी सुंदर साथ। ये प्रेम की पराकाष्ठा है। संसार प्रेम को किस तरह परिभाषित करता है, अगर जानता तो प्रेम की परिभाषा दे पाता। यहाँ आकर सब परिभाषाएं समाप्त हो जाती हैं जब महाराज जी कहते हैं कि मैंने अपने सदगुरु महाराज जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम करके उनके चरणों को चूमना। चरणों को चूमना अर्थात कि वो चरण ही मेरे जीवन का आधार है, उन चरणों के बिना मेरे जीवन में कुछ भी नहीं। वो चरण ही मेरे लिए सर्व प्रिय वस्तु है, उससे प्रिय मेरे लिए और कुछ है ही नहीं, क्योंकि उन चरणों तले ही मेरा निवास है। उन चरणों से ही मुझे आस है, उन चरणों से ही मेरा संबंध है। सतगुरु मेरे श्याम जी, मैं ऐने से चरणे रहूं, संबंध मेरा याही सो मैं थे सदा सुख लूं। तो महाराज जी कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि मैंने उस समय महाराज जी ने मुझे कितना लाड किया। और ये लाड नजरों से होता है। ये लाड सतगुरु महाराज जी अपने प्रिय के सिर पर हाथ धर दे में, उसके उसको प्रेम से गले से लगा ले में, अपने प्रेमास्पद को अपने गले से लगा ले में, इससे बड़ा प्रेम और कुछ होता नहीं। मुखाकृति थी और तरह की जिसे देख भय लगता था। भय का वातावरण छोड़कर ही मैं उस दम भागा था। कहते आज वैसा ही रूप था इनका, साहिबी का स्वरूप नजर आ रहा था महाराज जी का, सदगुरु महाराज जी का। यही स्वरूप मैंने तब देखा था जब मेरे गुरु भाई जी की पत्नी का दाह संस्कार हुआ था। तब मैंने इस साहिबी का स्वरूप देखा था, आज मैं उस साहिबी का स्वरूप देखने जा रहा हूं। सदगुरु महाराज जी का मुखारबिंद तम तमा रहा था। वो प्रेम स्वरूप सदगुरु आज मुझे साहिबी के स्वरूप में नजर आ रहे थे। कहते मेरा दिल भयभीत हो रहा था देखकर। सुंदर साथ, अंदर राज्य महाराज की बैठक है और साहिबी का स्वरूप है। बैठो इधर सामने आकर सतगुरु का आदेश हुआ। मैं सन्मुख जा पहुंचा, उनके मुंह नीचा कर बैठ गया। अब महाराज जी भी जानते हैं मुझे किस लिए बुलाया गया है, और सतगुरु ने भी उनको सामने बैठने का आदेश किया कि आओ आकर सामने बैठो। मैं मुख नीचा करके सामने बैठ गया। सुंदर साथ, सतगुरु के सामने बैठने का सलीका, सतगुरु को प्रणाम करने का सलीका, सतगुरु के प्रति भाव रखने का सलीका और उनसे किसी वस्तु को पाने का सलीका महाराज जी ने हम सुंदर साथ को बताया।
इतना बड़ा हो गया अब तू लगा जिलाने मुर्दों को, दखल लगा देने कुदरत में क्या समझा है उत्तर दो। अब पहले तो प्यार कर दिया, पहले तो लाड बरसा दिया, अब कह रहे हैं दिल की बात। अब साहिबी के स्वरूप में आकर क्या कह रहे हैं कि भाई तू इतना बड़ा हो गया जो तूने कुदरत के साथ, प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर दिया और मुर्दों को जीवित कर दिया। क्योंकि जितने भी महापुरुष इस संसार में आए सब प्रकृति के अंतर्गत ही रहे, लेकिन परमात्मा प्रकृति से परे है। परमात्मा प्रकृति में हस्तक्षेप कर सकते हैं, लेकिन प्रकृति के नियमों का पालन करने के लिए वो करते नहीं। लेकिन सुंदर साथ, परमात्मा अपने प्यारों के लिए प्रकृति के नियम भी बदल दिया करते हैं, ये बात भी सत्य है। इस बात से ये मत समझना कि धनी बंधे हुए हैं। धनी प्रकृति के बंधन से नहीं बंधे हुए हैं, वो आपके प्रेम के बंधन में बंधे हुए हैं। उनके लिए प्रेम प्रायोरिटी है। प्रकृति बाद में रची गई, प्रेम पहले था। प्रेम हमेशा रहेगा, प्रकृति नहीं रहेगी। तो वे एक नाशवान वस्तु के लिए तुमसे अपना संबंध नहीं तोड़ सकते, तुम पर मिहर करना नहीं छोड़ सकते। इसलिए परमात्मा प्रकृति के परे हैं। प्रकृति के परे आपको कर सकते हैं, लेकिन हम जब प्रकृति के बंधन में बंध कर ही उनको केवल एक इष्ट, उनको केवल एक गुरु, उनको केवल एक देवी देवता की तरह ध्याते हैं, तो सुंदर साथ फिर वो हम भी प्रकृति के बंधन में बंधे रह जाते हैं। और वो मेहर भी हमें प्रकृति के अंतर्गत ही नजर आती है। यहाँ महाराज जी के सदगुरु कहते हैं कि तुमने कुदरत के, प्रकृति के नियमों के साथ छेड़छाड़ किस प्रकार से कर दी। बीच निकल गई मेरे सुनकर बैठा रहा किंतु खामोश, किस मुंह से मैं बोलूं सन्मुख कैसे कहूं कि हूं निर्दोष। अब महाराज जी कह रहे हैं भाई मेरा उनके समक्ष बोलने का बल तक नहीं हुआ। सुंदर साथ, अपने साहिब, अपने सदगुरु के सामने बैठना कैसे है और उनके प्रति भाव। कह रहे हैं कि मैं अब बोलूं भी कैसे, अगर निर्दोष भी हूं तो अपनी बात कहने की हिम्मत कैसी आवे। और ये सबसे बड़ी बात होती है कि जब सदगुरु बोलते हैं सुंदर साथ, तो आप उसको केवल सुने। उनकी डांट हो, उनका प्यार हो, उनका जो कुछ भी आप पर बरसे बरसने दो। अपने अहंकार को बीच में मत लाओ। आप जानोगे, आप पाओगे कि वो कई बार उनके, उनकी डांट में भी उनके दिल की बहुत बड़ी रहस्य तुम पर बरस रहा होता है, बहुत बड़ा राज तुम पर बरस रहा होता है, बहुत बड़ा लाड बरस रहा होता है। उसकी जगह कौन जाएगा, फिर बोले सतगुरु महाराज, जिसको तैने रोक दिया है पूरा कर वह खाना आज। कहते हैं भाई तूने तो मुर्दे को जीवित कर दिया, तूने तो उस मुर्दा शरीर में प्राण डाल दिए, लेकिन अब उसकी जगह कौन जाएगा। बता कौन जाएगा उसकी जगह। महाराज जी क्या कह रहे हैं, भाई मेरी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हो रही। यहाँ तो सुंदर साथ हमारा अहंकार मिनटों में खड़ा हो जाता है भाई। अब सरकार साहब जब कभी किसी सुंदर साथ को प्यार से डांट दिया करते थे, तो सुंदर साथ बड़े लाड से सुना करता था और बड़ा आनंदित होकर सुनाया करता था। आज मुझे डांट पड़ी है सरकार से, बड़े आनंद से, बड़े प्रेम से। संसार वाले क्या जाने, दुनिया वाले क्या जाने उनके लिए उस डांट में क्या रखा हुआ है। और दादा गुरु जी कहते हैं कि भाई कौन जाएगा उनकी जगह पर, कौन जाएगा उत्तर दे अब मेरे मुंह से निकला मैं, और कौन है बिला वजह भेजे उसकी जगह हमें।
अब सदगुरु महाराज जी बार बार ये पूछते जा रहे हैं, बता भाई कौन जाएगा उसकी जगह। तूने उसको तो वापस बुला दिया, अब प्रकृति का नियम बनाने के लिए किसी ना किसी को तो भेजना पड़ेगा, उसकी जगह कौन जाएगा। तो यहां महाराज जी क्या कहते हैं, मैं जाऊंगा। मैं तो अपना दे रही तुम ही राख्यो जीव, बल दे आप खड़ी करी कछु कारज अपने पीयू। सुंदर सा, जिस दिन तुमने अपने आप को समर्पित कर दिया, जिस दिन कह दिया कि मैं आपका, उस दिन आपका काम हो गया। हम हर चीज राज्य के चरणों में रख देना चाहते हैं सिवाय अपने, और राज्य को उन चीजों से कोई लेना देना ही नहीं है। जिस दिन तुमने अपने आप को रख दिया कि धनी वारी वारी जाऊं मैं अपने पिया पर, हमारा काम हो गया। लेकिन ये बात ही तो समझ में नहीं आती। हम सोचते हैं कि हम 56 भोग चढ़ा देंगे तो परमात्मा प्रसन्न होगा, हम बड़े बड़े वस्त्र चढ़ा देंगे तो परमात्मा प्रसन्न हो जाएगा। लेकिन परमात्मा क्या चाहता है, परमात्मा तुमसे तुमको चाहता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं, क्योंकि तुम्हारा हृदय ही उनका सिंहासन है और बाकी चीजें सेकेंडरी है। किए हुए को कौन भरेगा, हमने किया भरेंगे हम, तो फिर इधर देख चलने की तैयारी कर ले एकदम। अब केवल सुंदर साथ यही नहीं कि कह दिया, कहते हैं भाई जो तूने किया है उसको भुगतना पड़ेगा। अब अगर चलना है तो फिर तैयार हो जा चलने के लिए। पूरी परीक्षा ले रहे हैं सुंदर साथ, ताकि देखूं कहीं डोल तो नहीं जाता। और सुंदर साथ अक्षरातीत श्री राजी महाराज के दर्शन ले मिलने हैं, आत्मा को परमात्मा से मिलना है। बीच में कहीं शरीर मन बुद्धि तो नहीं आ रही। और जब शरीर मन बुद्धि पीछे रह जाती है तो क्या बच जाता है, आत्मा और परमात्मा ही बच जाते हैं। जब मैं गई तो बाकी बचा खुदा, जब खुद ही निकली तो खुदा बच गया। लगा हुक्म हमको मरने का, उठ गए शीघ्र हुक्म के साथ, किया स्वच्छ स्थान लीप कर कुशा बिछाई उस पर आप। महाराज जी कहते हैं भाई मुझे मरने का हुक्म मिला, खसम करावे कुर्बानियां, आओ मैं मारे की लार। सुंदर साथ, अपने महबूब के हाथ से मरना, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। संसार के प्रेमी भी चाहेगा कि मैं मरूं, मैं मेरा प्राणांत हो तो मेरे प्रेमास्पद के कदमों में हो। इससे बड़ी और प्यारी मौत कैसी हो सकती है, मृत्यु कैसी हो सकती है। और वो प्रेमास्पद जो आपको एक तिल जेता दुख नहीं दे सकता, वो आपको मरने कैसे देगा। हाँ, जीवते मारिए आपको शब्द पुकारत हक, जो ना मरेंगे मोमिन तो क्या मरेंगे मुनाफक। वो आपको अंदर से अवश्य मार देगा। क्यों? क्योंकि वो आपको अपने आप से भरना चाहता है। और अपने आप से जब भरेगा वो हमारे अंदर, तो हमें हमारे अंदर जगह तो बनाएगा ना। अगर आपको किसी चीज को धरना है तो उस जगह जगह भी तो बनानी पड़ेगी ना। तो जहां पर पहले से ही हमारी मैं खड़ी है, वहां पर वो किस प्रकार से अपनी मैं को धरे। मैं बिन मैं मरे नहीं, मैं सुमार ना मैं, इन विध में कुमारी, या विध होइए इनसे। अपने हुक्म की मैं से हमारी मैं को मार दिया तो धनी की मैं आ गई समझ। आज मुझे मरने का हुक्म हुआ। सुंदर साथ, ये प्रसंग ऐसा है कि इस पर घंटों बोला जाए और घंटों विचार किया जाए तो भी कम है सुंदर साथ। इस एक ही प्रसंग में सुंदर साथ इतने बड़े रहस्य छुपे हुए हैं कि हम सुंदर साथ के लिए ये प्रसंग सुंदर साथ अमृत पान करने जैसा है। कि मैं उसी समय हुक्म के साथ उठा, उन्होंने हुक्म किया, अपने मरने के लिए अपनी सेज्या मैंने खुद बिछाई, मैंने एक स्थान को लीप लिया स्वच्छ करने के लिए।
कि भाई मुझे मरना है। सुंदर साथ कौन जानेगा सतगुरु महाराज जी की लीला। उस पर घास की एक कुर्सा बिछा दी, कर स्नान आए मरने को चरण लिए सतगुरु आकर, और मन में कोई चिंता नहीं कि मरना है। ऐसी मरनी जो मरे, बहुर ना मरना होए। भाई ऐसा मरना किसको मिलेगा जो सतगुरु के चरणों में मरना मिल रहा है, उनके हुक्म से मरना मिल रहा है। और इससे भला मरना और क्या होगा। और हम क्या कहेंगे, ओहो बीवी बच्चों का क्या होगा, दुकान का क्या होगा, वो कौन चलाएगा। कर स्नान आए मरने को चरण लिए सतगुरु आकर, मैंने उनके चरणों को लिया आकर। मुख पर शिकन नहीं है सुंदर सा। मैं ये नहीं कहता सुंदर साथ कि इतना आत्मबल हम में हो। महाराज जी और हमारे जीव में बहुत अंतर है, लेकिन हम उनके अंग हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है सुंदर साथ। आम के पेड़ पे आम का ही फल लगता है, बबूल का नहीं। ठीक है, हमारी उनके जैसी कसनी नहीं है। ठीक है, हम उनके जैसा बल हमारे अंदर नहीं है, लेकिन है हम उनके अंग, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि हम उनके हैं। चरण ध्यान में लेकर अपने लेटे आसन पर जाकर, जो आसन मैंने खुद बिछाया था उस पर जाकर मैं लेट गया। ये ले कफन शब्द के संग ही ऊपर चादर आन पड़ी, हमने उठा सवार उसको सर से पैर तलक ओढ़ी। सतगुरु कफन दे रहे हैं और कह रहे हैं भाई इसको ओढ़ ले। मैंने सिर से लेकर पैरों तक उसे ओढ़ लिया। अब सुंदर साथ, सतगुरु जब शरीर से जुदा करवाते हैं तो वो क्या करते हैं, अपने इलम का वस्त्र हमें पहना देते हैं, हमें अंदर से समाप्त करने के लिए अपने इल्म के वस्त्र पहना देते हैं, जिससे हमारे शरीर रूपी वस्त्र ढक जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। ये ले कफन शब्द के संग ही ऊपर चादर आन पड़ी, हमने उठा संवार उसको सर से पैर तलक ओढ़ी। लेट गए आंखें बंद करके श्री सतगुरु का ध्यान लगा। ध्यान किसका है, जीना है तो सतगुरु का ध्यान, मरना है तो सतगुरु का ध्यान, मुझे और कुछ करना ही नहीं है। आप चाहो जानो तो राजी रखो, जानो तो दलगीर, या पाक करो हादी पना, या बैठाओ माहे तकसीर। सुंदर सात पूरी वाणी का सार है ये प्रसंग। मैं आंखें बंद करके लेट गया और मैंने ध्यान किसका किया। चिंता अब ये नहीं है कि हाय क्या होगा या मेरे बाद दुनिया का क्या होगा। चिंतन है बस, सदगुरु के चरणों का चिंतन है। सरहाने आसन सतगुरु का चरणों में मेरा चोला, रम गए हम अपने ख्याल में, ज्ञात नहीं क्या हमें किया। मेरे सिर के नीचे सतगुरु महाराज जी का आसन और मेरे चरणों तक मेरा चोला, अर्थात जो मैंने कफन पहन रखा था। अर्थात जिस प्रकार एक कुम्हार अंदर से बर्तन को थामता है और बाहर से थपेड़े लगाता है बर्तन बनाने के लिए, सतगुरु महाराज जी का आसन मेरे सिर के नीचे, उनका आसरा मेरे सिर पर खड़ा हुआ है। और दुनिया की तरफ से कफन नजर आ रहा है, दुनिया को लगेगा कि बड़ी मुसीबत में फंस गए, लेकिन सतगुरु का आसरा सिर पर हमेशा बना रहता है। कुछ क्षण में आई अचेतना बाहर, ज्ञान समाप्त हुआ। कितनी देर रही यह हालत कुछ अनुमान नहीं इसका, लेकिन आंख खुली जब अपनी तो अजीब ही था नक्शा।
क्या कहते हैं कि सदगुरु की नाम सुमरण में मेरी सुध बुध भूल गई, मुझे पता ही नहीं मैं जीवित हूं कि मर चुका हूं, मुझे खुद नहीं पता। सुंदर साथ ये है चितवनी का बेस, कि आप सदगुरु महाराज जी के ध्यान में इतना डूब जावें कि आपको यही ना पता हो कि हम जीवित हैं कि मृत हैं, हम शरीर हैं भी कि नहीं हैं। चितवनी में प्रवेश की भूमिका सुंदर साथ कि सदगुरु के ध्यान में, सदगुरु के नाम में ऐसा रंग जावे, ऐसा रम जावे कि अपने आप को भूल जावे। तो फिर जब अपने आप को भूल गए तो क्या क्या रह गया सुंदर साथ? फिर तू ही तो रह गया। सांस भी तुझ से चले, धड़कने तुझ में रही, और अब क्या बचा बता, खुद को मिटाऊं कैसे। अब फिर और कुछ रह नहीं जाता सुंदर सा। फिर अपना ज्ञान, अपनी पहचान, अपनी बात, अपनी याद कुछ नहीं रह जाता सुंदर साथ। फिर तू ही तू हो जाता है कि आओ मेरे सदगुरु महाराज, मेरे दिल रूपी आसन पर बैठकर आप ही आप हो जाओ, मैं रहूं ही ना और मेरा कोई वजूद ही ना हो। सतगुरु मेरा सूरमा, तक तक मारे तीर। क्या करता है वो? घायल कर देता है, ऐसा घायल कर देता है कि बिरहनी फिर उठ नहीं पाती और धनी बच जाते हैं। तो समक्ष कौन रह गए? रह जाते हैं धनी, रह जाते हैं। और संसार के लिए तो मैं मर चुका, लेकिन धनी ने मुझे अपने आप में जिला दिया, अपने आप में जीवित कर दिया, अपने आप में खड़ा कर दिया, अपनी नजरों में खड़ा कर दिया। आज संसार भले ही तुम्हारे साथ ना हो, आज संसार भले ही तुम्हें अप्रिशिएट ना करे, लेकिन जब धनी की नजरों में तुम खड़े हो तो तुम संसार में सबसे बड़े हो। लेकिन कौन जानेगा ये बात? ये वो रूह जानेगी, ये वो जानेगा जिसके दिल में सतगुरु के प्रति ये भाव है कि ये जो रत्न मुझे मिला है, ऐसा रत्न जन्मों जन्मों तक किसी को कभी मिला ही नहीं। तो इनकी सेवा से मैं विमुख कैसे हो जाऊं? चाहे मुझे कटना भी क्यों ना पड़ जाए, मैं सतगुरु की सेवा से विमुख किस प्रकार से हो जाऊं? श्री सतगुरु की जगह राज जी मुस्काते बैठे बैठे, दी आवाज रतन अब उठो, हम चोला ले उठ बैठे। बोले श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, परमहंस महाराज रामतन दास साहेब बाप की सदा सदा ही जय, श्री राज दास महाराज जी आपकी सदा सदा ही जय। जैसे ही मेरी आंख खुली, मैं क्या देखता हूँ कि मेरे समक्ष सदगुरु नहीं खड़े हैं, मेरे समक्ष साक्षात श्री राजी महाराज खड़े हैं। अब सुंदर साथ सदगुरु स्वरूप की पहचान करवाई कि सदगुरु है कौन। सुंदर साथ कल ही मैं एक किसी सुंदर साथ ने चर्चा शेयर की थी, सदगुरु मेरे श्याम जी, सरकार श्री जी के मुखारबिंद से। उसमें सरकार श्री जी फरमाते हैं अपने मुख से कि महाराज जी को मैंने एक शरीर नहीं समझा, उनको मैंने, ये उनकी जीवनी में भी दर्ज है सत्य प्रकाश में, महाराज जी के स्वरूप को पहचान कर मैंने उनको अपना धनी जाना। कौन समझेगा इन बातों को? और जितने पत्र उन्होंने महाराज जी को लिखे, उनमें उन्होंने महाराज जी को क्या लिखा? मेरे धनी, मेरे प्रियतम। अब इससे बड़ा और कुछ सुंदर सा प्रमाण हमारे लिए हो नहीं सकता। श्री सतगुरु की जगह राज जी मुस्काते बैठे बैठे,
दी आवाज रतन अब उठो, हम चोला ले उठ बैठे। और मुझे आवाज दी कि ये रतनबाई उठो। क्या चल रहा था? ये धनी का खेल में खेल चल रहा था। एक खेल में खेल हमारा जो हमने बना रखा है, इस खेल में खेल, और एक खेल में खेल धनी का। धनी ने कौन सा खेल में खेल? पर इस संसार के खेल में धनी ने परम धाम का खेल दिखा दिया, परम धाम की नियामतें, परम धाम का रस। और इस संसार के खेल में हमने अपने मन का खेल बना लिया, वो हमारे खेल में खेल। हुआ यहाँ क्या? अब से पहले अपने को कुछ ज्ञात नहीं, लिए गए श्रीराज चरण से, चारों चरण में झुकी जमी। अब सुंदर साथ क्या कहते हैं कि मुझे कुछ भी पता नहीं कि ये कैसे हुआ, लेकिन ये मुझे प्रतीत हुआ कि मुझे सदगुरु महाराज जी ने ये मेरी परीक्षा ली, ये सब कुछ मेरे अंदर बैठ के वे ही करवा रहे थे। और ऐसा लग रहा था कि अब उनके चरणों में ही पूरी सृष्टि झुकी हुई है और कुछ है ही नहीं, पूरी सृष्टि मुझे समाप्त हो गई लगती है। आपका प्रियतम आपको पुकार कर कहे कि यह मेरे प्रेमास्पद, मैं तुम्हारे लिए आया हूं। इससे बड़ा भाव, इससे बड़ा भान, इससे बड़ा प्रेम का और उपहार क्या हो सकता है किसी आशिक के लिए? झंडू सावधान हो रतनबाई सुन, जो चोला तुमको बख्शा। झंडू दत्त पर आत्म भेजा, इसमें तुम्हें प्रविष्ट किया। अब जब भी धनी मिलते हैं तो निज स्वरूप, निज धनी और निज धाम की पहचान करवाते हैं, क्योंकि जब निज आता है तो सब कुछ निज खुल जाता है। सुंदर साथ, निज आनंद जब आता है तो निज के सारे प्रश्न खुल जाते हैं जो अब तक नहीं खुले होते। अब तक तो हम दूसरों को जज करने में लगाते हैं, और जब धनी आते हैं तो खुद को जजमेंट करके पूरा अपना कायमी करवा देते हैं। अब उधर जब धनी श्री देवचंद्र जी को दर्शन देते हैं तो उनको उनके स्वरूप की पहचान कराते हैं। जब श्री मेराज ठाकुर जी के अंदर बैठी श्री इंद्रावती जी की आत्मा को दर्शन देते हैं तो उनको उनकी पहचान करवाते हैं। सुंदरता, जिस भी आत्मा को दर्शन साक्षात्कार करवाएंगे उसको उसकी पहचान करवाएंगे, तभी तो हृदय में विराजमान होंगे। पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो, बिना आप चीने पार ब्रह्म को, कौन कहे मैं जानो। सुंदर सात वाणी के कुछ रहस्यों को सदगुरु महाराज जी ने पूरा क्रियान्वित करके बताया। श्री राची महाराज पुकार रहे हैं, ए रतनबाई, ये जो तुमने शरीर धारण किया है ना झंडू दत्त का, इसमें मैंने तुम्हें खेल देखने के लिए प्रविष्ट किया था। और जितना भी तुमने खेल देखा, जो भी लीला दुख की सुख की देखी, वो सारी केवल दिखाने मात्र के लिए थी, और मैं पल पल तुम्हारे साथ था। और जिन सतगुरु को तुम केवल गुरु मानकर बैठे थे, सतगुरु मान के बैठे थे, वो साक्षात कौन है अब तुम्हें समक्ष ही नजर आ गया है कि वो रज्जी ही है, मैं ही हूं। इस चोले में बैठे कायमी की लीला करनी है अब, अभी उतरते हैं हम तुम में, बैठो सावधान हो अब। अब सुंदर साथ, ऐसा नहीं है कि राजीव महाराज पहले उनके दिल में नहीं थे। अब धनीश्री देवचंद्र जी महाराज के तन अंतर ध्यान की लीला के बाद राज्य महाराज तो इंद्रावती जी के अंदर विराजमान हो ही गए थे, लेकिन खबर नहीं थी। वो तो हवसा में धनी अंदर से ही प्रकट होकर कहते हैं, इंद्रावती विचलित क्यों हो रही है, मैं तेरे अंदर ही तो बैठा था। पोते प्रगट पधारिया छो, आराध्यो छे ब्रिज निरास। इंद्रावती सो अंतर का की दो, मुने दीदो
इन्हें जवाब। अब सुंदर साथ बैठे दिल में ही थे, लेकिन पहचान करवाने का एक सही समय और सही लीला के अनुसार पहचान करवाते हैं धनी। अब पहचान करवाने के बाद कहते हैं कि भाई तुम्हारे तन से कायमी की लीला होनी है रतन भाई। अब मैं तुम्हारे हृदय में विराजमान होकर कायमी की लीला करूंगा। फौरन ही सुन शब्द फौरन ही सुन इन शब्दों को बैठ गए आसन लेकर। एक प्रकाश सा उतरा जैसे कोटि सूर्य उतरे अंदर। इन शब्दों को सुनकर अब मैं तो मौन ही हो चुका था, क्योंकि मुझे तो धनी अपने वचनों से ही कंट्रोल कर रहे थे, मुझे तो पता ही नहीं था कि हो क्या रहा है। और मेरे अंदर मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि एक प्रकाश उतर गया, जैसे करोड़ों सूर्य अंदर आ गए हों। अगला पिछला ज्ञान हुआ, सब समझ आई सारी लीला। दुख का खेल खिला है क्यों कर इसका सारा राज मिला। सारी लीला परम धाम से ब्रज रास, धनीश्वर देवचंद्र जी की लीला, श्री इंद्रावती जी के हृदय में होने वाली 5वें दिन की लीला, और छठे दिन की लीला से लेकर 7वें दिन तक की कायमी की सब लीला, और परम धाम का चप्पा चप्पा सब कुछ धनी की मेहर से खुल गया। सारी बात स्पष्ट हो गई, और ये दुख का खेल क्यों चल रहा था वो भी सारा कुछ स्पष्ट हो गया। और इतने दुख क्यों मिले वो भी स्पष्ट हो गया, कि जिस तन को अपने धनी ने आसन बनाना है उस तन को अपने माफक कर लेना है। पहले मेहरें बनावे वजूद। अगले रोज घटी एक घटना, श्री सतगुरु का वह लड़का, जिसकी धर्म पत्नी मर गई थी अनायास ही धाम गया। अब सुंदर साथ सतगुरु ने अपना आपा वार दिया। सुंदर साथ सतगुरु सब कुछ कर देने वाले, सब कुछ नछावर कर देने वाले हैं। रतनबाई को उपहार दर्शन का दिया, और उसके लिए प्रकृति के नियम को पालन करने के लिए सुंदर साथ अपना पुत्र कुर्बान कर दिया। कौन समझेगा? क्या सदगुरु के दिल की कुर्बानियों को हम समझ पाए सुंदर साथ? क्या उनके दिल के दर्द को हम समझ पाए? हमने अपने अपने घरों में अपनी अपनी सुविधाओं के अनुसार अपने अपने बीवी बच्चे अपना सब कुछ देखा, लेकिन सदगुरु महाराज जी के दर्द को कभी समझने का प्रयास किया सुंदर सा? जिस तन को भी तुमने अपनाया, एक पल को भी चैन ना पाया। जग के ताने सहे कई, लेकिन लब पे शिकवा नजर नहीं आया। अब हम तो सुंदर साथ शिकवा उनसे करते हैं, वो किन से शिकवा करेंगे जो अपना सब कुछ नछावर करके बैठे हैं। और हमें क्या किया? प्रेममयी सेवा में लगाया, लेकिन वो सेवा भी हमसे नहीं हो पा रही, वो प्रेम भी हमसे नहीं लिया जा रहा, वो कृपा और वो मेहर भी हमसे नहीं ली जा रही। बड़ा एक धक्का सा पहुंचा पूछो मत जो दुख दिया। लखते के लखते ही रह गए पक्षी ने प्रस्थान किया। सुंदर साथ धर्म के कार्य के लिए अपना परिवार वार दिया, अपना आपा वार दिया, अपना पुत्र वार दिया, क्योंकि वे जानते थे कि अपने नजरी पुत्र के लिए उन्होंने अपने नस्ली पुत्र को कुर्बान कर दिया, क्योंकि नजरी पुत्र के द्वारा क्या होना था? आगे कायमी की लीला होनी थी सुंदर साथ।
ये बहुत बड़ा दिल होता है जब अपना आपा वार दिया जाता है। हमारे पास तो एक दिन नहीं होता वारने के लिए, हम कह देते हैं अरे नहीं टाइम नहीं है, बहुत मुश्किल है। दिन में 1 घंटा निकालना हमारे लिए बहुत कठिन हो जाता है, मौत बराबर हो जाता है। हाय पत्नी क्या कहेगी, मुश्किल हो जाएगा। सुंदर साथ ये प्रसंग आत्मा को चीर देने वाला है, दिल को चीर देने वाला है ये प्रसंग, अगर समझो तो। और अगर पढ़ने के लिए सुंदर साथ ये बातें बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन सुंदर साथ जब गहन विचार करोगे तो पाओगे कि सतगुरु ने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया। किसके लिए? मेरे लिए। हमारे लिए नहीं कहूंगा, मेरे लिए। आप भाव जब तक ये नहीं लोगे ना सुंदर साथ, तो दिल में दर्द ना आवेगा कि मेरे लिए। मेरे वास्ते माया मिने क्यों कर डारा आप, क्यों कर डारा आप। तब तक दिल से आह निकले भी नहीं, तब तक वो प्रेम दिल में उपजेगा भी नहीं, तब तक दिल का वो संबंध जागेगा भी नहीं। दाह पुष्प आदि कर्मों से दिवस तीसरे जब निपटे, श्वेत वस्त्र आदिक लाकर सतगुरु ने हमें प्रदान किए। उनका अंत्येष्टि क्रिया करने के बाद सतगुरु महाराज जी ने मुझे श्वेत वस्त्र लाके दे दिए, अर्थात कि परम निर्मलता का स्वरूप बना दिया सुंदर साथ। और आप महाराज जी के जितना भी स्वरूप देखेंगे सुंदर साथ, उन अधिक से अधिक अधिकतर स्वरूपों में महाराज जी ने वो श्वेत वस्त्र ही धारण किए होते हैं, क्योंकि उनके जैसा निर्मल कोई नहीं। और ये स्वरूप सुंदर साथ हम पढ़ते हैं शिवा पूजा में श्री प्राणनाथ जी महाराज का स्वरूप, कैसा वो स्वरूप था। फिर उससे भी प्यारा स्वरूप सुंदर साथ जब बैरागी वेश धारण किया, वो शिव बीतक साहब में दर्ज है। हम श्री राज श्यामा जी के स्वरूप को तो पढ़ते हैं सुंदर साथ, सदगुरु स्वरूप में जब धनी पधारते हैं तो वो कितना मीठा प्यारा लाडला स्वरूप धारण करते हैं सुंदर साथ। उस स्वरूप के ऊपर तो ये तीनों लोक, 5 तत्व, पूरा परम धाम न छावरा। धोती जोड़ा अंग रखा, पगड़ी और कमंडल एक, चदरी देकर कहा कफन है समझो इसको अपना भेष। धोती दी, जोड़ा दिया, अंग रखा दिया, पगड़ी और एक कमंडल दिया, और चादर दी ऊपर उड़ने की, और कहा कि ये भेष मत समझना, ये क्या है, ये कफन है, आज से तुम झंडूदत्त नहीं रहे, आज से तुम राम रतन हो गए। पायो जी मैंने राम रतन, धन पायो, वसत अमोलक दई मेरे सतगुरु, वसत अमोलक दई मेरे सतगुरु। सुंदर साथ कि अब क्या मिला, वो राम रतन धन मिल गया। और ये स्वरूप इतना सुंदर, और सुंदर सा जो स्वरूप इंद्रावती जी ने धारण किए, जहां जहां अब वही वही लीला यहाँ पर भी घटित हो रही है सुंदर साथ। बैरागी वेश धारण किया था तो आज बैरागी वेश धारण करवा दिया। प्रथम नमन कर उन वस्त्रों को हमने अंग लिए वे धार, पहने हुए देख कर हमको सतगुरु पुलकित हुए अपार। पहले मैंने उन वस्त्रों को माथा टेका, नमन किया, उसके बाद उन वस्त्रों को पहना। मुझे वो वस्त्र पहने देखकर सतगुरु महाराज जी इतने प्रसन्न हुए मुझ पर, इतने प्रसन्न चित्त होकर लाड बरसाया। मंत्र तारतम दिया, साथ ही बिठला आसन पर, हमको अब दे रहे हैं तारतम सुंदर सा। ये है सदगुरु महाराज जी, जब अपने स्वरूप का अनुभव करवा कर तारतम देते हैं सुंदर।
तारतम कोई सेब केला नहीं सुंदर साथ की जिसको भी हाथ में थमा दिया जाए। जो प्रसाद आशीर्वाद का दिया हमें श्री सतगुरु ने, कुछ समझे कुछ समझ न पाए, कोशिश बहुत करी हमने। ये प्रसाद, भाई सतगुरु महाराज जी कह रहे हैं कि भाई मैं सोचता रहा कि मैंने ऐसा कौन सा शुभ कर्म किया जो मुझ पर इतनी कृपा बरस रही है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, जबकि उन्होंने सब कुछ किया, सब कुछ वार दिया, तब भी सोच रहे हैं कि मैंने ऐसे क्या कर दिया। और हम कुछ एक दिन, 2 दिन, हफ्ता, 15 दिन, 20 दिन, महीने का ध्यान कर ले तो हमें हो जाता ध्यान किया पर कुछ नजर नहीं आया। पर मतलब हम जान गए सब जो श्री मुख वचनों में था, अतुलित धन पर हाथ पकड़कर जैसे आज दिया बिठला, कि मेरे सदगुरु ने मुझको ऐसे सिंहासन पर बिठा दिया था जिसका शायद मैं पात्र नहीं था। सुंदर साथ इतनी नम्रता, इतना प्रेम, इतनी अंदर विनम्रता, सर्व शिरोमणि घोषित जैसे किया जचा हमको ऐसा, जिस धन पर बिठलाया तुमको धन नहीं है ऐसा वैसा। अब सदगुरु महाराज जी क्या कहते हैं कि भाई मुझे ऐसे सिंहासन पर बिठा दिया रज्जी महाराज ने, ऐसा तारतम रूपी नियामत दी सुंदर सा, तारतम को केवल एक 6 चौपाई का मंत्र ना समझिएगा। तारतम का बल कोई ना जाने, एक जाने मूल स्वरूप, मूल स्वरूप के चित्त की बातें तारतम में कई रूप। श्री सतगुरु आशीर्वाद रूपी धन हमको देकर दान, गदगद और प्रफुल्लित बेहद दृष्टि पड़े हमको श्रीमान। सतगुरु बड़े प्रसन्न है आज, पुत्र गया है लेकिन सतगुरु प्रसन्न है। बड़े प्रसन्न हैं कि आज मेरा नजरी मेरे पास आ गया, क्योंकि जिस कार्य के लिए मैं आया था वो कार्य संपन्न हो गया। बिखरी पड़ी थी मुस्कुराहट, खिला जा रहा था मुखड़ा, यह उनके भावों से लगता था है उनको हर्ष बड़ा। ये उनके भावों से प्रसन्न लगता रहा था कि वो कितने प्रसन्न है आज। जैसे वो जो कार्य करने आए थे, वो रतनबाई को जगाने आए थे, उन्होंने जगा दिया। सुंदर साथ सतगुरु अपना सब कुछ वार देते हैं हमें जगाने के लिए, और हम सतगुरु के उस किए हुए पर फूल भी नहीं चढ़ा पाते, सुंदर साथ पुष्प भी नहीं चढ़ा पाते। वो पुष्प क्या होता है कि उस कुर्बानी को कम से कम हम एक्नॉलेज तो कर लें, उनके वचनों पर चल तो पड़े। हम अपनी क्या कहें, बनाई नहीं जाती हमसे ये बात, बस इतना जाने दृढ़ता से पकड़ा श्री सतगुरु ने हाथ। भाई महाराज जी कह रहे हैं, भाई मैं अब क्या बताऊं, इससे ज्यादा मैं कुछ बता नहीं सकता, मेरे शब्द बोल नहीं पाते, लेकिन मुझे इतना पता है कि मेरे सतगुरु ने मेरा हाथ थामा हुआ है, तो मुझे चिंता किसी बात की नहीं। दो के एक बने एक पल में, बाहर भीतर एक समान, उनमें मैं मेरे में सतगुरु द्वैत हुआ अद्वैत महान। अब हम एक हो गए, दो से एक हो गए, और वो मेरे अंदर इस प्रकार से आ गए कि अब मेरे अंदर वो है या उनके अंदर मैं हूं, ये कोई भेद नहीं कर सकता। इस प्रकार की संपदा कर सतगुरु से प्राप्त, शक्ति अपने बीच में जची हमें पर्याप्त। अब ऐसा मिलन हुआ मेरा मेरे प्राण प्रियतम से, मेरे सदगुरु महाराज जी से, जहां मौज मौज हो जाओ विचारो, इस प्रकार आदेश मिला। श्रीमुख से आज्ञा पाते ही गुरुगृह से प्रस्थान किया। अब सदगुरु महाराज जी कहते हैं, भाई अब तुम्हें कोई बंधन नहीं, तुम जहां जाओगे वहां अपने दिल की खुशबू को ही फैलाओगे, इसलिए जाओ, सारे संसार को कायमी का और मुक्ति का उपहार दे दो। सुख शीतल करूं संसार के उस वचन पर अपने आप को उड़ेल दो, जो सुंदर साथ महाराज जी ने सुंदर साथ को जगा जगा कर लाड बरसा के किया भी। तो सुंदर साथ, ये वो प्यारा मीठा मिलन जो एक आत्मा का परमात्मा से होता है सदगुरु महाराज जी की सानिध्यता के द्वारा। अब सदगुरु महाराज जी दूसरी परिक्रमा को पूर्ण करके तीसरी परिक्रमा पर जब निकलते हैं, तो क्या लीलाएं होती हैं सुंदर साथ, वो करेंगे कल। आज के लिए सुंदर साथ इतना स्वीकार कीजिए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय।
श्री सर्व सुंदर साथ की जय। सुंदर साथ, कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो तो अवश्य करें। प्रणाम जी।